हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का कि एक स्पेसिफिक टाइप का जो क्वेश्चन होता है एज वाला, जहाँ पे अक्सर जो है एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है और स्टूडेंट उसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जितना भी एज काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आता है, यूजुअली पूछा जाता है ना कि मान लीजिए दो लोग हैं, इनका एक का एज ये है वो है, फिर पूछ दिया जाता है कि 4 साल के बाद क्या एज होगा। तो उसी क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि हम लोगों ने क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया है, क्रैश कोर्स, जिसमें कि आपको अराउंड 25 कंट्रीज़ पढ़ाया जाएगा, जिसमें 12 मेजर्स हैं, बाकी माइनर कंट्रीज़ हैं। और इसके साथ साथ आपको 25 मॉक टेस्ट मिलता है, 10 टेस्ट सीरीज मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको 10 to 15 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, 50 रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, 50 इंग्लिश, इनफैक्ट इंग्लिश का मोर देन 50 होता है। इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा। और क्रैश कोर्स में आपको बेसिकली वीडियो प्लस डिटेल्ड जो है PDF नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा आपको जो भी समस्या होती है, कन्फ्यूजन होता है, विल सॉर्ट इट आउट। अगर क्रैश कोर्स के बारे में आपको जानना है या ज्वाइन करना है तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए सारे डिटेल्स आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म को फिलअप करना है। और आप लोग कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के नीचे, वीडियो के नीचे आपको जो है हम लोगों का नंबर मिल जाएगा। ऐसे आप लोग 8448878849 इस पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। और आपकी जो भी समस्या होती है इन टर्म्स ऑफ एग्ज़ाम को लेकर, प्रिपरेशन को लेकर, कौन कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है, वो सारे को सॉल्व किया जाएगा। अब आते हैं रीजनिंग का, जो मैं आपको बोल रहा था कि एज वाला जो क्वेश्चन होता है। तो एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले लेते हैं कि सपोज कीजिए दो नाम चूज कर लेते हैं, मोहन और अनिल। सपोज कीजिए कि क्वेश्चन इस तरीके से है कि मोहन प्रेजेंट एज 36 ईयर्स, 12 ईयर्स एगो अनिल एज was 1/4 of मोहन एज। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया। आपका सवाल दे दिया गया, द एज ऑफ अनिल आफ्टर 27 ईयर्स। मान लीजिए ये सवाल है आपसे, सवाल है कि मोहन का प्रेजेंट एज जो है 36 ईयर्स का है, मतलब अभी के टाइम में मोहन का प्रेजेंट एज 36 ईयर्स है। और ये दूसरा स्टेटमेंट ये है कि 12 ईयर्स एगो, 12 साल पहले जो अनिल का एज था वो 1/4 था किसका, मोहन के एज का। तो सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि 27 साल के बाद अनिल का एज क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सॉल्व करने का ऐसा कोई स्पेशल ट्रिक नहीं होता। सिंपल से अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा, इसके प्रोसेस को आप समझ जाइएगा, तो आप आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को हैंडल कर पाइएगा। तो सबसे पहला अब जो चीज़ हम लोग को देखना है कि जितना इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया वो सबसे पहले लिख लें। तो पहला क्या है, और देखिए जब भी आप JNU के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन मिलता है, 3 घंटा समय मिलता है सॉल्व करने के लिए, आपके पास बहुत सारा समय होता है। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बैठ के नहीं दे रहे हैं जहाँ पे आपके पास समय कम है और सवाल ज़्यादा है, इसलिए आप आराम से समय लेके सॉल्व कीजिए। तो पहला चीज़ क्या दे रहा है कि मोहन का जो करंट एज है, अभी का जो एज है वो कितना है, 36 ईयर्स। दूसरा यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दिया गया कि 12 साल पहले, बिफोर, या फिर आप लिख सकते हैं कि 12 ईयर्स बैक। ठीक है, अनिल का जो था ये कितना था, 1/4 किसका, मोहन का। ठीक है,
तो इसको अगर इन दोनों को हम लोग इक्वेशन या एक सेंटेंस फॉर्म में, मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में करें, तो देखिए इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, जैसे दो नाम दिया गया है ना, तो इसको मान लीजिए मोहन का अभी का एज, करंट एज ये जो है x है, अनिल का करंट एज y है मान लिए। तो x है और अभी का एज कितना है, 36 है, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 36। दूसरा क्या बोला कि 12 साल पहले, यानी आप अगर x में से 12 साल पहले माइनस कीजिएगा, x माइनस 12 इक्वल टू 24। तो 12 साल पहले मोहन का क्या एज था, 24 साल। अब सेंटेंस क्या बोल रहा है कि 12 साल पहले अनिल का जो एज था उस समय के मोहन के एज का 1/4 था। तो यानी मोहन का एज 12 साल पहले 24 साल था, तो अनिल का एज कितना था, यहां दे रहा है कि 1/4 ऑफ मोहन, 1/4 ऑफ मोहन। अब उस समय अनिल मोहन का एज कितना था, 24 साल, तो आपने इसे 24 में ये कर दिया तो इक्वल टू 6 ईयर्स। यानी क्या हुआ कि 12 साल पहले अनिल का एज था 6 ईयर्स, तो अभी का कितना हो जाएगा, हम लोगों ने माना है कि y, तो यानी इसमें आप 6 + 12 कर दिए इक्वल टू 18 ईयर्स। ठीक है, ये सिंपल सा तरीका है। x मान लिए, इसमें से जो पहले का एज दिया गया है उसको माइनस कर लिए, तो आपको 12 साल पहले का एज पे आ गए। अब 12 साल पहले का एज में दे रहा है कि अनिल का 1/4 था उस समय का, तो कर लिए। यानी 12 साल पहले अनिल 6 साल का था, तो अभी का एज कितना हो जाएगा, तो उसमें 6 साल और 12 साल मिला दिया 18 साल। अब तीसरा पार्ट है जो सवाल क्या पूछ रहा है, कि सवाल ये पूछ रहा है कि 27 साल के बाद अनिल का एज क्या होगा, तो 18 + 27, इसको आप जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 45। तो ये तरीका होता है एज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और देखिए ये प्रोसेस है, अगर आप इस प्रोसेस को 100% अगर आपने ढंग से कर लिया तो एज वाले क्वेश्चन में कभी आपको कोई भी गलती नहीं होगी। और जब भी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, मॉक टेस्ट में पूछा जाता है, सो दैट कि सारे स्टूडेंट इन टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लें, सो दैट कि एग्ज़ाम में जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कोई भी गलती नहीं कीजिएगा। तो हम लोग ने ये प्लान किया है कि हर एक वीडियो में एक नए टॉपिक, जो रीजनिंग का जो अलग अलग ढंग का क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करके बताएंगे कि किस टाइप से, अगर मान लीजिए वैसे भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर पाइएगा। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूं कि क्या क्या हम लोगों ने देखा। तो जो पहला काम करना है कि जो मोहन का करंट एज है उसको x मान लीजिए, जो दूसरा इंसान का दिया हुआ है, पोर्शन का दिया है, उसको y मान लीजिए। और हमेशा जो भी स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है उस स्टेटमेंट के अनुसार से आपको इक्वेशन फॉर्म करना है। जो मैंने आपको बोला, मोहन का करंट एज 36 था, तो x इक्वल टू आपका 36 आ गया। अब दूसरा स्टेटमेंट दिया गया 12 साल पहले, तो उसमें करंट में आपने 12 साल माइनस कर लिया तो आ गया 24, यानी आपका ये स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया। तो स्टेप 2 में आपको 12 साल पहले मोहन का एज पता चल गया। अब उसी सेंटेंस में दूसरा जो दिया हुआ है कि 12 साल पहले अनिल का एज 1/4 था मोहन के एज का, तो वो तीसरा स्टेप आपने यहाँ कर लिया। तो आपको तीसरे स्टेप में निकल गया अनिल का 12 साल पहले का एज। उसके बाद आपको चौथा स्टेज में क्या करना है, y निकालना है। अब y में आपने 12 साल ऐड कर दिया। अब पांचवा में आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे अलग अलग ढंग से, यहाँ 27 साल पहले दिया गया है। अब यहाँ से वही अगर बोल दिया गया कि 6 साल पहले क्या एज होगा, तो 6 साल में फिर आपने जो y इक्वल टू जो करंट एज निकाला 18 साल, उसमें आपने माइनस कर दिया 6 साल इक्वल टू 12 साल हो गया। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। या दूसरा तरीका ये है कि आपसे पूछा जा सकता है कि 6 साल पहले अनिल और मोहन के एज में क्या डिफरेंस था। देखिए मैं थोड़ा सा ट्रिकी बना रहा हूं। 6 years बिफोर
मोहन और अनिल के एज में क्या डिफरेंस था। तो देखिए, आपने जब अनिल का एज निकाल लिया, मोहन का तो दिया हुआ है कि 36 है, अनिल का अभी का आपने एज निकाल लिया 18 ईयर्स, दोनों में 6-6 साल माइनस कर दीजिए, तो इसका आ जाएगा 12 साल, इसका आ जाएगा 30 साल। अब यहां से आप माइनस कर दीजिए, 30 में 12 माइनस कर दीजिए, तो आ जाएगा 18 साल। तो ये एक तरीका होता है। तो आप ये जब कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा, तो आप क्वेश्चन कितना भी ट्विस्ट कर ले, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस टाइप के क्वेश्चन को आप ये कर सकते हैं कि वीडियो को 3-4 बार देखिए, अपने ढंग से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने आपको बता दिया कि हाँ, मान लीजिए डिफरेंस के रूप में पूछ दिया जाता है, या मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाएगा कुछ और ढंग से, तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको सॉल्व करने में। तो इस कॉन्सेप्ट को होपफुली समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई ऐसे हैं जो समझ में नहीं आ रहे, जिनको 3-4 बार वीडियो देखिए, उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, हम लोग आपको एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करेंगे। और जिन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस जो क्रैश कोर्स हो रहा है वो ज्वाइन करना है, तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे से स्टार्ट हो रहा है, और आपको सारा चीज़, सारा डिटेल्स एक जगह आपको सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीके है, इंडिया के बारे में, करंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट, सारा चीज़ हम लोग कवर अप कराते हैं। और फिर आप अच्छे से अगर कर सकते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन श्योर है। तो इसके साथ ही हम लोग ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करेंगे। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि इस टाइप की जितने भी वीडियोज़ आते हैं आप देख पाएंगे, प्लस आपको प्रिपरेशन में भी आसानी होगी। थैंक यू।